नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों और उनके फाइनेंस कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर जो है लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है और वो जो है बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं जब उनको अपने नए डेबिट कार्ड का जो है पिन जनरेट करना होता है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि आज से 5-6 साल पहले या फिर 2 साल पहले तक जब भी हमें एक नए डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती थी तो हम बैंक जाकर वहाँ पे फॉर्म भरते थे और उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर हमें कुछ इस तरीके का एक इन्वेलप हमारे घर आ जाता था जिसमें हमारा डेबिट कार्ड और साथ ही साथ उसके अंदर हमें एक पिन भी दिया जाता था जो कि एक कार्बन कॉपी की तरह होता था। उसको फाड़ के हम लोग निकालते थे और देखते थे उसमें पिन होता था। मतलब ये कि हमें पहले जो है एटीएम के साथ ही हमें पिन दे दिया जाता था जिससे जो है हमें किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होता था और तुरंत ही जो है हमारा डेबिट कार्ड वो ऑटोमेटिकली जो एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन गाइस, जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ता गया उसी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसको आमतौर पे हम लोग साइबर क्राइम भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को एटीएम हैक होने लगे और बहुत सारे लोगों का एटीएम जो कि बीच रास्ते में ही जब बैंक से भेजा जाता था कस्टमर के यहाँ, तो वैसे में जो डाकिया होता था या फिर जो कुरियर वाले होते थे वो उनके कार्ड के डिटेल्स को कॉपी करके चोरी कर लेते थे और उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन ठगी करते थे। तो उसके बाद बैंकों ने दूसरा तरीका अपनाया और दूसरा तरीका ये था कि वो एटीएम और पिन दोनों अलग अलग जो है इन्वेलप में भेजने लगे। मतलब कि पहले एटीएम भेज दिया और उसके 10 दिन बाद पिन भेजा। ऐसे में लोगों की दिक्कत और बढ़ गई। मतलब कि 10 दिन पहले एटीएम मिल गया और उसके बाद इंतज़ार करो पिन का। जब वो बैंक जाते थे तो उनको बोला जाता था कि भाई आपका पिन तो आपके घर पर ही आएगा। तो ऐसे में जो है लोगों को बचाने के लिए जो तरीका अपनाया गया था उसमें लोगों को और ज़्यादा परेशानी होने लगा। उसके बाद एक नया टेक्निकल टर्म आया, ग्रीन पिन, जो कि सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है। और अब तो अमूमन ऐसा हो गया है कि लगभग जितने भी बैंक होते हैं वो सभी ग्रीन पिन के माध्यम से ही लोगों का जो एटीएम का पिन होता है उसको सेट करने को बोलते हैं। अब जहाँ पे ग्रीन पिन का नाम आ जाता है वहाँ पे होता है आत्मनिर्भर, मतलब कि कस्टमर को खुद से ही अपने एटीएम का पिन सेलेक्ट करना है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो अशिक्षित हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको मालूम नहीं है कि ये ग्रीन पिन क्या होता है, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो बेसिकली गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन पिन होता क्या है। तो जैसे कि नाम में इसका छुपा हुआ है ग्रीन, मतलब कि पेपरलेस। एक बहाना ये भी दिया जाता है कि आपको पिन इसलिए नहीं मिलता है कि जी अब हम कागज़ बचा रहे हैं, क्योंकि पिन जो छापने में बहुत ज़्यादा कागज़ का प्रयोग होता था। खैर, ये तो बहाना है। ग्रीन पिन का मतलब ये होता है कि जिसको आप ऑटोमेटिकली जो है बिना किसी रिटन फॉर्म में आप खुद से जनरेट कर सकें। इसमें जो है आप अपने तरीके से अपने स्टाइल से अपने पसंद का जो भी 4 डिजिट का जो नंबर होता है उसको अपने आप एटीएम का पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, जैसे ही आपको आपके हाथ में डेबिट कार्ड आ जाता है उसके बाद उसमें वहाँ पे कुछ आपको जो है कार्ड के साथ एक टोल फ्री नंबर दिया रहता है। आपको उस नंबर पे मिस कॉल करने होते हैं और मिस कॉल करने के बाद आपको 4 डिजिट का कुछ नंबर दिया जाता है जो कि OTP होता है और ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। अब आपको उस OTP को लेकर आपको जाना है अपने बैंक के एटीएम में। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बार में आप उसी बैंक में अपना पिन जनरेट कर सकते हैं एटीएम का जो आपका जिस बैंक में खाता है। मतलब ये कि अगर आपका SBI बैंक में अगर आपका अकाउंट है, आप चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में, तो वहाँ पे आप अपना एटीएम का जो पिन है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जब आप पिन जनरेट करने जा रहे हैं तो वो जो एटीएम मशीन होना चाहिए वो सेम उसी ब्रांच का होना चाहिए, उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक का नाम आपके डेबिट कार्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपने PNB का जो है एटीएम पिन बनाना है तो आपको PNB के ही ब्रांच का, मतलब कि PNB बैंक के एटीएम मशीन में जाना है। वहाँ पे आपको अपना सिंपली कार्ड स्वाइप करना है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपको पहले से दिखेगा, जनरेट ग्रीन पिन। ठीक है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे जो है आपसे OTP मांगा जाएगा। वो OTP जो पहले से ही आपके पास मौजूद है, आप उस OTP को इंटर करने के बाद वहाँ पे जो है आपका पसंदीदा 4 अंकों का आपका एटीएम पिन पूछा जाएगा जो कि आपका परमानेंट रहने वाला है। ऐसे में आप अपने पसंद के अनुसार जो आपको हमेशा याद रहे कुछ ऐसा 4 डिजिट का नंबर वो आप डाल सकते हैं जो आपका जो है आपके एटीएम का पिन हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो ये ग्रीन पिन है ये एक अच्छा
एक अच्छा इनिशिएटिव है बैंकों की ओर से लोगों को बचाने के लिए और थोड़ा सा लोगों को अपने तरीके से बैंकिंग सिखाने के लिए। अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने में किसी तरीके का और भी कोई परेशानी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो देखने के बाद होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई परेशानी हो रहा है आपको, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक करते रहिए बैंकिंग, एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।